नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने पेंशन धारकों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौथी खबर होली से जुड़ी है, जहां इन दिनों बाजार में होली के रंग बिरंगे बिखरने लगे हैं और रंग और पिचकारी की खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। और 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर बुजुर्ग पेंशन धारकों से सीएम मनोहर लाल ने संवाद किया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता गीता भुक्कल का सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है, सरकार पर वार किया है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, नशा तस्करों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। और चौथी तस्वीर आपके सामने है, होली के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है और हर्बर रंगों वाली होली इस बार मनाने की ठानी है लोगों ने। अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लोगों को सौगात दी है और अगले महीने से पेंशन में 750 रुपए की बढ़ोतरी भी की है। इस दौरान सीएम ने बताया है कि प्रदेश में 18,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और सरकार द्वारा 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि योजना के तहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें हर महीने नए पेंशन धारकों की वृद्धि हो जा रही है। इसके तहत हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी। और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपये हो जाएगी। हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपए ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। तब ये भी व्यवस्था बनाई कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहां आपकी सहमति लेगा
क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कठिनाई नहीं आई होगी। अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। यहां पर सीएम मनोहर लाल ने वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की है और अब जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलने जा रहा है। सीएम ने पेंशन लाभार्थियों से बातचीत भी की है। साथ ही साथ वृद्ध अवस्था पेंशन लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि अब पेंशन धारकों को जो राशि मिल रही थी उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। यह बड़ा लाभ पेंशन धारकों को यहां पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हजारों लोग इस वृद्ध अवस्था पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं। यह बड़ी बातचीत यहां पर वृद्ध अवस्था पेंशन धारकों से सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। विकेश, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ लाभ इसमें पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुढ़ापा पेंशन की यह पहली स्कीम है जिससे सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है, जो कि अत्यंत सफल प्रयोग रहा है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के दौरान ऑटोमेटिक लगभग 16,500 बुजुर्गों की पेंशन बनी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वर्ष 2014 में सरकार बनाई थी बीजेपी ने, समय यह राशि 1,000 रुपए थी, जिससे उन्होंने 2,500 रुपए तक बढ़ाया गया है। अब सरकार 2,500 से बढ़कर 1 अप्रैल 2023 से 2,250 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। जी विकेश, लोगों का क्या कुछ कहना है? जो पेंशन धारक हैं वो खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, लोगों को ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पहले ऐसे कुछ भी नहीं था कांग्रेस के टाइम पे, आपने बहुत अच्छा किया है। उनको मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें विश्वास, हमने सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार इतना कुछ कर देगी। जी विकेश, जो नए पेंशन धारक हैं उनको कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? मतलब जिस तरह की दिक्कतें आमतौर पर आती हैं कि तमाम जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाते हैं, और क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो असमर्थ कई बार रहते हैं जाने में, तो उनको उस तरह की दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा था, जब उन्होंने कल बात की थी, उन्होंने बोला था कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो लोगों ने यही बोला था, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऑटोमेटिकली ही हर महीने उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। जी विकेश, एक बार हमारे दर्शकों को यह बताइए कि कितनी राशि अब बढ़ा दी गई है? आपको बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल 2023 से 2,500 से बढ़कर ये राशि अब 2,250 रुपए मासिक पेंशन लोगों को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष रखा गया है, जिससे जनता जागरूक हुई है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ मिलाओ अभियान भी प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जनता जहां कांग्रेस की जनरेशन नीतियों से अवगत हो रही है, वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जन विरोधी नीतियों का भी उन्हें पता चल रहा है। और जिसका जो है का उसको देने, देखिए 5100 पेंशन की घोषणा की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम बनाएंगे। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी था। पेंशन बढ़ाने की बात तो दूर है, कम से कम 5.5 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन कार्ड दी गई है, विकलांग पेंशन कार्ड दी गई है, विधवा पेंशन कार्ड दी गई है, परिवार पहचान पत्र उनकी मदद की बजाय परिवार पहचान पत्र तो पेंशन काटू पत्र बनकर रह गया है, जिसकी कि हम लोगों ने विधानसभा में कॉल अटेंशन भी लगाया है, इस पर हमने शोर भी किया है। हम चाहते हैं सरकार इसका संज्ञान ले और जिसका जो है का उसको देने का काम करे। सरकार का सारा ध्यान जो स्कीमों के तहत लाभार्थी हैं, बल्कि उनके लाभ को किस तरह से काटा जाए, स्कूलों में फीस कैसे बढ़ाई जाए, प्राइवेट में फीस दे रहे हैं। आज के समय में चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे किसान है, बेरोजगार। तो यहां पर कांग्रेस विधायक ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल रही है, लोगों तक उनका जो मैसेज है वो पहुंचा है और लोग अब कांग्रेस की तरफ जो उनका रुझान है वो लोगों का बढ़ रहा है। तो ये जो कांग्रेस विधायक हैं गीता बुक्कल, वो लगातार सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफल रही है और जो सरकार है प्रदेश में वो विफल रही है। ये यहां पर कांग्रेस विधायक का बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल की सरकार, बीजेपी की सरकार और जो गठबंधन है उसको पूरी तरीके से यहां पर नकारा है और कहा है कि वो लोगों को कुछ नहीं कर पाए हैं, परेशान कर रहे हैं। इस तरीके के बयान यहां पर कांग्रेस विधायक की तरफ से दिए गए हैं। सीधे तौर पर सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है और कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा अभी हुई है हाल ही में, वो पूरी तरीके से सफल रही है। और अब इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ गए हैं। रमन जी, कांग्रेस की विधायक निशाना साध रही है सरकार पर कि जो सरकार है वो विफल रही है और जो उनकी यात्रा है यानी कि कांग्रेस की जो यात्रा है वो लोगों तक पहुंची है और लोग उससे जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस बार बार एक यात्रा तो होती है, शोभा यात्रा, जो हम लोग निकालते हैं जिससे जन समर्थन मिलता है, जनसंपर्क होता है, लेकिन जिस प्रकार से जिस बेमने और जिस बेविचार की यात्राएं कांग्रेस निकालती है, ऐसे लगता है कि वह अपनी विचारधारा की शव यात्रा निकाल रही। मैं ये समझना चाहता हूं कि वो लोग जिनके समय महंगाई 11% 12% होती थी, या वो लोग जिनके अंदर 5 साल के अंदर चीजों के रेट दुगने हो जाते थे, वो जब इस प्रकार की बात करते हैं तो हंसी आती है। आप ये सोचिए कि जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी 2014 में, उस समय 2013-14 में 84-85 रुपए का मैंने पेट्रोल की पर्चियां मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। और वही सरकार उस समय से लेकर आज ये जो चल रही है सरकार, इसने उसको कहीं ऊपर भी गया, लेकिन आज भी 100 रुपए से नीचे है पेट्रोल। और अगर आप उसी समय का कार्यकाल देखें कांग्रेस का, तो 30 रुपए 32 रुपए 33 रुपए से लेकर उठ के 80 रुपए पहुंचा था, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। जब इनके समय बढ़ती है तो वैश्विक स्थिति हो जाती है, जब हमारे समय बढ़ती है तो कोई नहीं होता। आज जिस प्रकार से कोरोना हुआ और कोरोना के उपरांत यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उसने पूरे विश्व की सप्लाई चेन को बर्बाद कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पता नहीं।
वो इसलिए पता नहीं होता क्योंकि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। और वहीं पे एक व्यक्ति जो 25 साल से जिसको कांग्रेस लॉन्च कर रही है और 25 साल से वो फेल हो रहा है, आज भी 52-55 साल का एक अबोध बालक है, उसको आप उसकी छत्र छाया में चलेंगे तो फिर आपका दिखता है कि आपका अपना मानसिक जो एक स्तर है वो कितना है और आप क्या कर सकेंगे। तो जो ये लोग हैं इनको शायद ये बच्चों के स्कूल में नाटक खेलना अच्छा लगता है, वहीं पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। जनसेवा का कार्य जिस टाइम सीरियस हो जाए उस टाइम करने आ जाए। रमन जी, कांग्रेस विधायक सिर्फ महंगाई को लेकर ही नहीं, साथ ही साथ और भी मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साध रही है, जैसे पेंशन धारकों का मुद्दा है, उस पर भी। देखिए, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में, अगर हम ये बोलें कि अब वो राजनीति कर रही हैं तो वो तो एक अजीब सी बात हो जाएगी जब राजनीतिक व्यक्ति। हमारे साथ नीरज गुप्ता भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, अभी हमारे साथ रमन जी जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के समय भी लगातार महंगाई बढ़ती रही, तब तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। अब जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, उस बीच जो, और कोरोना का जो समय रहा, उस बीच जो समस्याएं आ रही हैं उससे सरकार निपट रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन लगातार विपक्ष शांत नहीं बैठ रहा और जो आरोप हैं वो बेबुनियाद मरता हुआ नजर आ रहा है। ये बात उनकी तरफ से की गई, आप क्या कहेंगे? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमन जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। जी, अपनी बात पूरी करिए आप। ठीक है, हम बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के खिलाफ एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 32 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। बता दें कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 32 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया है कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्रम सिंह ने काफी मात्रा में चूरा पोस्त कहीं से मंगवाकर इराहेडी के जंगलों में छुपाकर रखा हुआ है, जो कुछ समय बाद विक्रम सिंह जंगल से चूरा पोस्त लेकर इशारहेडी गांव की तरफ जाएगा। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि एक विक्रम पुत्र सुरजाराम वासी इशरेडी थाना बबैन ये चूरा पोस्ट का काम करता है, जो 2 तारीख से ही हमने इसकी इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी थी और इसकी फील्डिंग लगाई हुई थी। जो ये रंगे हाथों पकड़ा गया, जो इसके कब्जा से 32 किलो चूरा पोस्ट बरामद हुई। और अब इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खूंगर जुड़ गए हैं। विनोद, लगातार नशे के खिलाफ जो प्रशासन का अभियान जारी है, लेकिन एक बार फिर ये बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है और गिरफ्तार भी किया गया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक कुरुक्षेत्र के जो एक अलग से एंटी नारकोटिक सेल है उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और बकायदा यहाँ पर नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। जहां कल देर शाम 25 किलो चूरा पोस्त पकड़ा गया। उससे पहले सिर्फ एक दिन पहले ही जी विनोद, तो यहां पर नशे तस्करों पर लगातार शिकंजा प्रशासन का कसता हुआ नजर आ रहा है। अब 32 किलो चूरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को यहां पर प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। लगातार एंटी नारकोटिक टीम ने यह कार्रवाई में जुटी हुई है और अब एक बार फिर नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन टीम ने लिया है, जहां पर 32 किलो चूरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
विनोद, आप जानकारी दे रहे थे किस तरीके से यह कार्रवाई यहां पर की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बकायदा जो नारकोटिक सेल है, लगातार ये नशा जो तस्कर है या नशे जो बाहर से दूसरे प्रदेशों से ट्रक चालक और वाहन चालक बड़ी भारी मात्रा में अफीम, चरस, गांजा लेकर आ रहे हैं। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र पुलिस है वो लगातार इसकी छापामारी कर रही है और पिछले करीब एक सप्ताह के अंदर कई लोग पकड़े गए हैं और भारी मात्रा में जो चूरा पोस बरामद किया गया, वही अफीम भी बरामद की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एंटी नारकोटिक सेल है वो लगातार जहां पर शराब तस्कर, नशा तस्करों को पकड़ रहा है, जहां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, वही ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो दूसरे प्रदेशों से कहां से इतना भारी मात्रा में नशा आ रहा है और कहां ये नशा सप्लाई हो रहा है। इस बात को लेकर भी लगातार पकड़ बनी हुई है। जी विनोद, क्या कोई गिरोह भी है इसके पीछे या फिर अभी तक, हालांकि एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन अभी भी कार्रवाई में जुटा होगा पूरे जो ग्रुप है उसको पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि जी जो लगातार जो पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है कि ये कहां से जो ये कल जो 32 किलो चूरा पोस्ट के व्यक्ति पकड़ा गया, वही इससे पहले पंजाब का जो व्यक्ति था वो 6.5 किलो अफीम और चूरा पोस्ट के साथ पकड़ा गया था। तो उसके साथ ही 4 लोग और पकड़े गए। उन लोगों को ये पता लगाया गया कि ये पीछे से कहां से ट्रक में लेके आते थे, कहां किन लोगों को सप्लाई करते हैं और किनकी नेटवर्किंग को पता लगाने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोग इसके काबू भी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों बाजार में होली के रंग बिखरने लगे हैं। रंग और पिचकारी की खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों पर एक से बढ़कर एक नए नए उत्पाद उपलब्ध हैं। कोरोना के बाद इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। वहीं मौसम ने करवट ली है, जिसका असर होली पर पड़ रहा है। लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में आई गुलाल गन से इस बार जमकर रंगों की बौछार होगी। आपको बता दें कि कोरोना के बाद चीन का सामान बंद हो चुका है और इस बार होली पर भारतीय मार्केट में बूम आया है। जितने भी छोटे बड़े कारीगर हैं, सबका काम बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार होली पर ऑर्गेनिक गुलाल, फूलों के गुलाल, गुब्बारे सब पहले बाहर से आया करते थे, जो अब सब भारत में ही बन कर रहे हैं। बच्चों के लिए ऑर्गेनिक गुलाल, पिचकारी, सिलेंडर गन वगैरह मार्केट में आ रहे हैं। गौरव गांधी, बताएं क्या कहना। मैं आज होली के उपलक्ष्य पे अपने बच्चे के लिए होली के खिलौने लेने आया था और बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे सब कुछ स्वदेशी मिल रहा है। स्पेसिफिकली खुशी हो रही है कि गुलाल के लिए इस बारी गुलाल वाली पिचकारी आई है जिससे गुलाल निकलता है, तो बच्चे को बहुत मजा आने वाला, कोई नई चीज मिलेगी, उसको बहुत ही प्रसन्नता होगी और आई थिंक उसके दोस्त भी इस चीज को एंजॉय करेंगे। जय श्री श्याम। मैं दीपक गुप्ता, राम बाजार से। सबको अम्बाला वासियों को पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूं कि इस बार 100 से 100% सामान हमारा इंडियन बिक रहा है। कि जैसे कोरोना के बाद पहले चाइना का सामान बिल्कुल बंद हो चुका है और हमारे भारतीय जो जितनी मार्केट है, मतलब जितने छोटे कारीगर हैं, बड़े कारीगर हैं, जितने बनाने वाले फैक्ट्री वाले हैं, सबका मतलब इतना बढ़िया काम चल रहा है कि बता नहीं सकते आपको। और इस साल होली पर इतनी नवी नवी चीजें आई हैं, जैसे कि अपने ऑर्गेनिक गुलाल हो गए, हमारे फूलों के गुलाल हो गए और पिचकारी। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हैं। गुंजन, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि इस बार चीन की जो मार्केट है वो यहां पर कम दिखाई दे रही है और भारत में बने ऑर्गेनिक कलर्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार चाइना का जितना भी सामान था उसका बायकॉट कर दिया गया है और भारत में बने सामानों का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। दीपावली पर भी हमने देखा था कि भारत के बने सभी सामानों का इस्तेमाल किया गया था और अब होली है, ऐसे में देखिए चाहे रंगों से लेकर पिचकारियों तक सभी सामान इस बार भारत का बना हुआ है, मेड इन इंडिया है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है हमारे देश के लिए। साथ ही देखिए होली का त्योहार है और ऐसे में बाजारों में बहुत हमें रौनक दिखाई दे रही है। छोटे बच्चे होली के त्योहार में काफी उत्साह से आगे आते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और बाजारों में बहुत भीड़ है। साथ ही देखिए इस बार
हर्बल रंगों का इस्तेमाल करने की बार बार जो है बात कही जा रही थी। गुरुग्राम के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने दुकानदारों से भी दुकानदारों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें दुकानदारों से भी ये बात कही गई थी कि वो हर्बल रंग का इस्तेमाल करें ताकि किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। देखिए, आमूमन हम देखते हैं कि जब होली का त्योहार आता है ऐसे में लोग मिलावटी रंगों का इस्तेमाल करते हैं और इन रंगों से इन्फेक्शन होने का डर रहता है और ये ज्यादातर होली के त्योहार पर ये हमेशा देखा जाता है। लेकिन इस बार सरकार का जो प्रयास है वो देखिए कहीं ना कहीं काफी अच्छा नजर आ रहा है। पूरे बाजार में भीड़ है, उत्साह है लोगों में। साथ ही देखिए दुकानदारों में इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह कोरोना लगा था और कोरोना के बाद जिस तरह व्यापार पर असर पड़ा था, तो अब धीरे धीरे व्यापार पटरी पर आता नजर आ रहा है। बाजार की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के सदर बाजार में मैं मौजूद थी और जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही कहना है कि इस बार कोरोना के बाद जो होली का त्योहार मनाया जा रहा है, बिना किसी पाबंदियों के वो होली का त्योहार मना रहे हैं, तो उनमें काफी खुशी नजर आ रही है। साथ ही देखिए होली का त्योहार है और ऐसे में बहुत धन्यवाद गुंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।